25 साल, 14 चीफ मिनिस्टर्स, 3 बार प्रेसिडेंट्स रूल, ट्राइबल का कंटिन्यू प्रोटेस्ट और एक रीजन जो सालों से रेडिएशंस का शिकार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट झारखंड। और अब भी जब हेमंत सोरेन जेल से वापस आकर सीएम बने हैं, तब ये सवाल फिर से उठता है कि क्या झारखंड सिर्फ एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बन गया है, जहां लोगों के साथ, उनके भरोसे के साथ और रिसोर्सेज के साथ सिर्फ पॉलिटिशियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। झारखंड की ये कहानी किसी एक करप्शन केस या सीएम चेंज तक ही सीमित नहीं है। ये उन मुद्दों की बात है जो हर बार छुप जाते हैं, जैसे बेरोजगारी, अधूरे पड़े मैनिफेस्टोस, पेंडिंग एग्जाम्स और लोगों का बेसिक राइट। और इन सब के बीच फंसा है एक ऐसा स्टेट जिसका रिसोर्सेज तो लूट लिया गया है, पर सपने कभी पूरे नहीं हुए। झारखंड ईयर 2000 में बिहार से अलग होकर एक स्टेट बना, लेकिन तब से लेकर आज तक ये स्टेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है। 25 सालों में झारखंड ने 14 चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं, जिसमें सिर्फ रघुबर दास ने ही अपना पूरा 5 साल टर्म कंप्लीट किया है। पिछले 25 सालों में झारखंड 3 बार प्रेसिडेंट रूल्स देख चुका है। पहली बार 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, दूसरी बार 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी हद तक कोलिशन पॉलिटिक्स और रीजनल पावर स्ट्रगल का नतीजा रहा है। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन जैसे नेता आए, लेकिन उनका टेन्योर या तो मिड टर्म रेजिग्नेशन, कोलिशन ब्रेकडाउन या फिर कोर्ट इंटरवेंशन के कारण अधूरा रह गया। झारखंड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि साल 2000 से 2014 के बीच झारखंड ने 9 सरकारें बदलते हुए देखी, लेकिन एक भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। ये सब दिखाता है कि झारखंड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिर्फ एक सपना बन के रह गया है। अगर आपको जानना है कि झारखंड के पास इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ये स्टेट इतना इग्नोर क्यों है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। झारखंड में पॉलिटिकल क्राइसिस का सबसे ज्यादा असर यूथ पर पड़ा है, स्पेशली उन लोगों पर जो सालों से सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। और इन फेलियर्स के बीच सबसे बड़ा नाम आता है जेपीएससी का, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। एक फॉर्मर एस्पिरेंट ने कहा कि सिस्टम ही करप्ट है। जेपीएससी तो हर प्रॉब्लम की जड़ है। पैसे लेकर अपने लोगों को रिक्रूट किया जाता है। 20 साल हो गए हैं, लेकिन ये नहीं रुकता। जेपीएससी पिछले 21 सालों में सिर्फ 13 एग्जाम्स कंडक्ट कर पाया है और ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें केस कोर्ट तक न गया हो। हर बार या तो मेरिट लिस्ट पे सवाल उठते हैं, या पेपर लीक हुआ है, या फिर सिलेक्शन लिस्ट में फेवरेटिज्म दिखाया गया है। करप्शन इतना है कि 2003 के एग्जाम में एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन देखा गया। ओएमआर शीट्स मिसिंग थी, आंसर शीट्स पर एग्जामिनर के सिग्नेचर तक नहीं थे, ओवरराइटिंग डिटेक्ट हुई और कुछ लोगों को तो जेल भी भेजा गया। इवन जेपीएससी ने कई बार खुद भी अपनी गलतियों को एडमिट किया है। एस्पिरेंट्स ने भी हार नहीं मानी। आज भवन मार्च, रोड ब्लॉक, मशाल जुलूस और सोशल मीडिया कैंपेन्स तक सब कुछ किया, लेकिन सिस्टम इतना बेपरवाह था कि एक एस्पिरेंट ने फ्रस्ट्रेट होकर ये तक कहा, इतने तो मैंने टेस्ट नहीं दिए जितना प्रोटेस्ट किया है। और ये सब सिर्फ जेपीएससी तक ही लिमिटेड नहीं है। जेएसएससी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स भी पेपर लीक और इरेगुलरिटी से भरे पड़े हैं। ये सब दिखाता है कि झारखंड का एक पूरा जनरेशन सिर्फ वेट कर रहा है। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में भी थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज अनाउंस होने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते रहे हैं। ये सब दिखाता है कि झारखंड का एक पूरा जनरेशन सिर्फ वेट कर रहा है एग्जाम्स के लिए, जॉब्स के लिए और अपने हक के लिए। झारखंड के यूथ के साथ क्या हो रहा है, इसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्टिकल की लिंक डाल दी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। झारखंड में करप्शन सिर्फ किसी एक ऑफिसर या डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है, जहां मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स मिलकर स्टेट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 में ईडी ने लैंड स्कैम के केस में अरेस्ट किया था। उन पे रांची में 8.5 एकड़ जमीन को फेक डॉक्यूमेंट से एक्वायर करने का आरोप लगा था। इसके अलावा उनका नाम 1000 करोड़ के इलीगल माइनिंग स्कैम से भी जोड़ा गया था। अरेस्ट से पहले सीएम ने रिजाइन दिया, लेकिन कुछ महीने बाद बेल मिलने के बाद दोबारा सीएम बने, जिससे स्टेट की पॉलिटिक्स पर काफी सवाल उठे। इतना ही नहीं, लिकर स्कैम केस में सीनियर आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे और एक्साइज ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया। चौबे, जो पहले सीएम हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिकर पॉलिसी को मैनिपुलेट करके टेंडर नॉर्म्स को फेवर किया, जिससे स्टेट को फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ। ये करप्शन सिर्फ लिकर तक ही लिमिटेड नहीं है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर आलमगीर आलम के खिलाफ भी ईडी ने एक्शन लिया, जिसमें उनके डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर विजेंद्र राम को 10,000 की ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद 34 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश रिकवर हुआ।
इसके अलावा इलीगल माइनिंग भी एक बड़ा मुद्दा है। सीबीआई ने कई जगहों पर रेड्स किए जहां से कैश, गोल्ड, सिल्वर और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले। इससे ये साफ होता है कि करप्शन ग्रास रूट लेवल पर बुरी तरह से फैला हुआ है। स्कैम्स, इलीगल माइनिंग, लिकर स्कैम और रिक्रूटमेंट स्कैम। झारखंड में एक के बाद एक ऐसे स्कैंडल सामने आए हैं जो स्टेट की डेवलपमेंट को कॉन्स्टेंटली डिरेल करते हैं। ये स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं करते बल्कि ट्राइबल कम्युनिटीज और गरीब लोगों का हक भी छीनते हैं। फंड्स जो उनके वेलफेयर के लिए होने चाहिए वो पॉलिटिशियंस और उनके ऑफिसर्स के पॉकेट्स में चले जाते हैं। इससे स्टेट की डेवलपमेंट तो रुकी जाती है, लेकिन इसके साथ ही लोगों का भरोसा भी गवर्नमेंट से पूरी तरह से उठ जाता है। झारखंड में पिछले कुछ सालों में कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम शुरू हुई हैं, जैसे सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके थ्रू गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने का एफर्ट किया गया है। अब वो आवास योजना के जरिए लोगों को पक्का घर दिया गया है, लेकिन इसमें भी घर अलॉट करने के लिए रिश्वत लेने के रिपोर्ट सामने आए हैं। इन सब स्कीम्स के बीच एक और कहानी है उन लोगों की जो झारखंड की मिट्टी के असली हकदार है। दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम पर स्कीम जरूर लॉन्च होती हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल कभी कम नहीं होता। सरकारी पेपर्स में उनका जिक्र सिर्फ एक नंबर बन के रह जाता है। न उनकी आवाज सुनी गई है, ना ही उनके सपनों को देखा गया है। स्कीम्स हेडलाइंस में जरूर नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर बस एक्सप्लॉयटेशन होता है। 25 साल हो गए पर झारखंड का असली डेवलपमेंट अब भी किसी वेटिंग लिस्ट में है। हर इलेक्शन के पहले नए वादे, नए मैनिफेस्टो और फिर वही पुरानी कहानी, स्कैम्स, प्रोटेस्ट और बिट्रेल। सवाल ये है कि कब तक झारखंड के लोगों का भरोसा पॉलिटिशियंस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनता रहेगा? कब तक एक ऐसा स्टेट जो रिसोर्सेज से भरा हुआ है, उसके लोग अपने बेसिक राइट के लिए अपनी ही जमीन पर लड़ते रहेंगे? अगर ऐसे कई सवाल और जवाब आपके भी मन में हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।